हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा हो। अगर अभी 10th बोर्ड फाइनल परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह प्रश्न जो है ना परीक्षा में 100% लड़ेगा। ठीक है, आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 2,6,4,5,0,2,1,2,3,2 का बहुलक है। बहुलक क्या होता है? देखिए, क्लास 10th में 3 टाइप का बहुलक होता है, ठीक है? एक तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में हो गया, इस टाइप का आप पढ़ लीजिए। देखिए, बहुलक क्या होता है? वो ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। यह पहला टाइप है, ठीक है? देखिए, इसको क्या करना है आपको ऑप्शन हिसाब से बनाना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में 2 दिया हुआ है, बी में ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, सी में 6 दिया हुआ है, डी में 1 दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देखिए 2 है, 2 इसमें कितना बार आया है? 1 बार आया हुआ है, 2 बार और 3 बार आया है, तो इसके सामने में आप लोग 3 लिख दीजिए। ये 3 कितना बार आया है इसमें? तो 3 कितना बार है? 1 बार है, तो इसके सामने में आप लोग 1 लिख दीजिए। 6 देखिए कितना बार आया है? तो 6 1 बार है, तो इसके सामने में 1 लिखना है। और 1 कितना बार है? 1 भी 1 बार है, ठीक है? इसके सामने में 1 लिखना है। ये बहुलक क्या होता है? वो ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। 2 देखिए कितना बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही बहुलक होगा। तो 2 का सही आंसर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 2 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ये 2 का प्रश्न है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा? तो प्रश्न है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस क्या दिया हुआ है? 1 सेकंड। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा गुना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? और 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। गुना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? जब इसी को गुना करके लिखेंगे ऊपर-ऊपर तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका टेन स्क्वायर थीटा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं 2 का प्रश्न। देखिए, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा ये। 3 का प्रश्न है आपका यहाँ समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट के प्रथम 50 पदों का योगफल होगा। तो प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा? ठीक है? चलिए इसको बताते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रथम पद कितना दिया हुआ है? प्रथम पद ए का मान 2 दिया हुआ है। सारबंतर कितना हो जाएगा? डी का मान। तो सारबंतर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद यहाँ पे 4 है और प्रथम पद कितना है? 2 दिया हुआ है। तो 4 में से अगर 2 घटाएँगे तो 2 हो जाएगा और n का मान कितना है आपका यहाँ पे? 50 दिया हुआ है, क्योंकि 50 पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल का फ़ॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n पदों का योगफल का फ़ॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है? यही क्या होता है? फ़ॉर्मूला होता है। n का मान कितना है आपका? 50, तो 50 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 2 हो जाएगा। इंटू में 2, 2 तो a का मान कितना है? यहाँ देखिए a का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। प्लस n का मान कितना है? n का मान यहाँ देखिए 50 है तो 50 लिखेंगे, ठीक है? और माइनस 1 तो फ़ॉर्मूले में इंटू 2, d का मान कितना है आपका? 2 तो 2 लिखेंगे, ठीक है? देखिए, 2 से अगर काटिएगा 50 को काटिएगा 2 से कितना बार में कटेगा? 25 बार में। तो यहाँ 25 आ गया। 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? 25 में से 1 घटाएँगे तो कितना? 50 में से 1 घटाएँगे तो कितना होगा? 49 और गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 2 हो जाएगा। 25 का तो 25 लिखेंगे, इंटू में 4, 49 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 49 दूना 98 होता है, ठीक है? कितना हो जाएगा? 98। अब यहाँ देखिए, बराबर में 25 और गुना 4 को 98 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे? 102 हो जाएगा। कितना होगा? 102 हो जाएगा और 25 और 102 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 25 से 50 हो जाएगा, ठीक है? 25 से कितना होगा आपका यहाँ पे? 50। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ये 4 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या होता है? वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए 13, 13 एक ऐसी संख्या है या तो 13 से लगेगा या 1 से लगेगा और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। यही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही अभाज्य संख्या है। और बाद बाकी 27, 35 और 56 क्या है? भाज्य संख्या है। आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है, तो इसका शून्यक क्या होगा? देखिए, प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 11, जब भी आपको शून्यक बोलेगा निकालने के लिए तो बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे, ठीक है? एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 11 है, बराबर को साइड लेके ले जाएँगे तो क्या होगा? प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए सर स्क्वायर में बराबर को साइड लेके जाएँगे तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस माइनस का रूट लग जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? रूट 11 हो जाएगा।
कि प्लस माइनस का मतलब क्या होगा कि एक बार तो प्लस का 11 मान होगा रूट में, ठीक है? और एक बार क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का रूट 11 मान होगा, ठीक है? इसका प्लस का रूट 11 और माइनस का रूट 11 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 5 का। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए, ठीक है? देखते हैं आप 6 का प्रश्न, देखिए 6 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, कॉमा 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे? इसका हल पूछा गया कितना हल होगा? सबसे पहले हम लोग a1 बटे a2 का मान निकालेंगे, ठीक है? तो a1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है? और a2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर लिखेंगे b1 बटे b2 तो b1 का मान कितना है यहाँ पे देखिए 2 है, y का गुणा होता है। और B2 का मान कितना है यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे। उसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। फिर देखिए C1 बटा C2 निकालेंगे तो C1 का मान कितना है यहाँ पे 3 तो 3 लिखेंगे और C2 का मान कितना है यहाँ पे 9 तो 9 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। देखिए A1 बटे A2 का भी मान है 1/3, B1 बटे B2 का भी मान है 1/3 और C1 बटे C2 का भी मान है 1/2। कहने का मतलब क्या हुआ कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 का, ठीक है? और बराबर है C1 बटा C2 का है। ये किसका फ़ॉर्मूला होता है? ये समांतर जो रेखा है समपाती रेखाएँ होता है उसका फ़ॉर्मूला होता है। किसका होता है? समपाती रेखाएँ का। समपाती रेखाएँ का कितना हल होता है? अनंत हल होता है। कितना हल होता है? अनंत हल होता है। ठीक है? आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या होगा? अनंत हल हो जाएगा 6 का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है कि बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित है? या पाद लिखा रहे या चतुर्थांश लिखा रहे एक ही बात होता है। तो यहाँ पे 7, 10 दिया हुआ है। ठीक है? और 7 और 10 दोनों क्या में कौन सी में है? प्लस में है। तो प्लस हो जाएगा और प्लस, प्लस हो जाएगा। ठीक है? तो प्लस, प्लस किस पाद में होता है? प्रथम पाद में होता है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। ये 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान है। sin थीटा प्लस cos थीटा का मान पूछा गया है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए प्रश्न आपको यहाँ दिया हुआ है, sin थीटा प्लस cos थीटा इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है और थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है हमको 45 डिग्री। क्या करेंगे? थीटा की जगह पे सिर्फ 45 डिग्री लिखेंगे, तो sin थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 45 डिग्री प्लस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे cos 45 डिग्री। ठीक है? एक बात बताइए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है। आप लोग भी कमेंट करके बताएँ, ठीक है? 1/√2 होता है, 3 नहीं होगा √2 होगा, ठीक है? और cos 45 का भी मान कितना होता है? cos 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। यहाँ क्या लिखेंगे? 1/√2 लिखेंगे, ठीक है? और प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा इसका, ठीक? अब देखिए, अब क्या करेंगे? दोनों कैल्शियम लेंगे, √2 कैल्शियम लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे √2 हो जाएगा। फिर देखिए √2 से √2 भगा देंगे, कितना बार में कटेगा? एक बार में। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर √2 से √2 में भगा देंगे, कितना बार में कटेगा? एक बार में। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2। बटा में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? √2 होगा, तो 2 को क्या लिखेंगे? √2 गुना √2 लिखेंगे, ठीक है? बटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? √2 हो जाएगा। √2 से √2 कैंसल हो गया था, बचा क्या यहाँ पे? √2, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? √2 हो जाएगा। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका मान क्या होगा? ये देखिए क्लास 10th में बार-बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जो प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 9 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है? और प्लस 1। ये दोनों में से क्या करेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। अगर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है? और प्लस 1 9 का तो 9 लिखेंगे गुना, इतना का मान कितना हो जाएगा? इतना का मान 1 होगा, प्लस कितना होगा? 1 होगा। तो 9 गुना 1 कितना लिखेंगे? 9 हो जाएगा प्लस का 1 और 9 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 10 का प्रश्न। ठीक है, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या होगी। तो इसका त्रिज्या क्या होगा? यह पूछा गया है, ठीक है? तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि वेद की परिधि कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे 462 सेंटीमीटर 462 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है? 462 सेंटीमीटर दिया। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r होता है। कितना होता है? 2 पाई r होता है, जिसके मान दिया हुआ है 462 के, ठीक है? तो 2 का तो 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, ठीक है? पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू r बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 462 हो जाएगा। देखिए 11 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 11 दूनी 22, इसको काटते हैं 11 से, 11 चौको 44, 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 21 बार में, ठीक है? देखिए 2/7 बच गया है इस साइड, अब गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? r और बराबर 21 बचा है। देखिए r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 21 गुना इस साइड 2/7 उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? 7/2 हो जाएगा। जब इसको गुना कीजिएगा 7 से तो कितना होगा? 7 का 7, 7 दूनी 14, 147 बटे कितना होगा आपका यहाँ पे?
तो 147 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है? जब इसको गुना करें जब भागा देंगे 147 में 2 से भागा देंगे, कितना बार में कटेगा? 73 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 दशमलव 5, 73 दशमलव कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न था, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।